हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवांशु। वेलकम टू Q&A क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई होप कि वो बहुत समझ आया होगा और उस वीडियो में मजा आया होगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने उस दिन फाइंड किए थे दो रूट्स एंड फॉर्मूला, तो उनका समीशन और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो आइए बने रहिए मेरे साथ और सीखते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, which is x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। इसका प्रूफ हमने सीखा था कि कैसे आया, कहां से आया, ठीक है। और उसमें हमने ये भी सीखा था कि इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस क्या होता है, टेकिंग पॉजिटिव साइन। कौन सा साइन लेंगे, पहले पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो साइन थे हमारे पास, एक प्लस था और एक माइनस था, तो प्लस और माइनस में क्या किया हमने, पहले वाले केस में प्लस का साइन लिया, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये मिल गया। दूसरे केस में हमें क्या मिला, माइनस साइन जब लेंगे तो उसमें क्या मिलेगा हमारे पास में, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमें ये दो रूट मिले। जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें पावर 2 होती है, तो हमारे पास सॉल्यूशन भी दो होने चाहिए, जिसमें x की वैल्यूज कितनी आएंगी, दो आएंगी। तो एक हमारी वैल्यू यहां से मिलेगी और दूसरी वैल्यू हमें यहां से मिलेगी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि समेशन और प्रोडक्ट इनका क्या होता है। तो हम देख क्या रहे, सम ऑफ रूट्स। अच्छा, जो वैल्यूज हमारी दो थी, अब अगर हम उन रूट्स को, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा लेट कर लें, क्या लेट कर लें, अल्फा एंड बीटा लेट कर लें, तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन वाला, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनका सम क्या होगा। तो हमने यहां लिखा है अल्फा प्लस बीटा। अब सम करने पर क्या आएगा हमारा, ये हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो हम प्लस लगाएंगे। और हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखो, सम करने के लिए क्या करते हैं, जब भी हमें कोई दो चीजें मिलती हैं फ्रैक्शन में और बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए अगर हमारे पास बेस सेम है, तो एलसीएम हमारा वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2a। ओके, गॉट इट। अब दूसरी चीज, जो हमारे न्यूमरेटर है उनको हम सिंपली ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी, और ये भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस ही रहेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, और हम ये जानते हैं कि अगर भी कोई भी क्वांटिटी सेम चीज प्लस में हो और वही चीज माइनस में हो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है और उनको हम कैंसल आउट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, तो अब हमारे पास बचता क्या है, माइनस बी एंड माइनस बी, विच इज माइनस 2b, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस 2b, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, 2a था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, माइनस b अपॉन a। ओके, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा अगर डायरेक्टली कोई पूछे तो माइनस बी अपॉन ए। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन है ना, तो हम यहां पर डायरेक्टली भी ये कह सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, इसको यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब इन्हीं दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। तो सेम चीज, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके, इनटू बीटा क्या है, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इतनी बात समझ में आई।
अब देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होती है। इतना सबको पता है ना, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर माइनस भी यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक, बीच में साइन यहाँ प्लस है तो और उधर माइनस है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा होगा 8th क्लास में 9th क्लास में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कौन सा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हम ये लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारा 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, तो माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम, बी स्क्वायर, और यहां माइनस रहेगा, और जब भी कभी रूट लगा होता है और उसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाता है और हमारे पास क्या बचेगा बी स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस का 4ac हो जाएगा। नीचे डिवाइड में क्या है 4a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस है और एक माइनस है, कैंसल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा हमारे पास अब 4ac अपॉन 2a, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास c अपॉन a। तो ये जो है ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया है। तो हमने आज सीखा क्या, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम क्या था, सम क्या था हमारा, अल्फा और बीटा को ऐड किया तो हमने क्या मिला माइनस बी अपॉन ए, जिसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है तो हम डायरेक्टली ये ले सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट हमें क्या मिला c बाई ए, जिसको हम क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।